नमस्कार साथियों, एग्जामनोस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो यार, आज जो नोटिफिकेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकल के आई है, ये इतनी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। बहुत टाइम पहले ये वैकेंसी आई थी और उसके बाद अब ये वैकेंसी आई है और इसने मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करी है। दोस्तों, ये आपको वैकेंसी निकल के आई है हरियाणा पावर यूटिलिटी से। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के अंदर पावर जनरेशन कॉरपोरेशन आपका है और प्रसारण है। बेसिकली हरियाणा के अंदर जो बिजली जितनी भी की भी कंपनियां हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की हो, जनरेशन की हो या ट्रांसमिशन की हो, उसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। और असिस्टेंट इंजीनियर की बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है। मुझे आज भी याद है, मेरे एक सीनियर थे, उनका इसमें हुआ था और बहुत ही शानदार पोस्ट है ये और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पावर मिलती है, सारी चीज़ आपको मिलती है इस पोस्ट के अंतर्गत। तो हरियाणा पावर यूटिलिटी के अंदर वैकेंसी ये निकल के आई है और किस तरीके से रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा काश हमने गेट का पेपर दिया होता। तो देखो, गेट का पेपर देने का फ़ायदा क्या होता है वो आज तुम्हें समझ में आएगा। चाहे आपने ये गेट का पेपर बहुत साल पहले ही दिया था, तब भी आपको ये फ़ायदा समझ में आएगा आज। तो देखो, अगर तुमने गेट का पेपर दिया है इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से या सिविल से और तुम भूल गए हो अपना स्कोर कार्ड, तो एक बार उसको ज़रा वापस से डाउनलोड करने की कोशिश कर लेना या उसको रख लेना, क्योंकि 2023, 24, 25 के गेट के स्कोर के आधार के ऊपर आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है, रिक्रूटमेंट होने वाला है फॉर हरियाणा पावर यूटिलिटी के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर का। दोस्तों, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आपको बताना, क्या कि 2022 में भी अगर आपका गेट का स्कोर बढ़िया था तो वन टाइम मेजर के आधार के ऊपर आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो या तो देखो, इसमें ऐसा है कि या तो आपका गेट का स्कोर वैलिड होगा 23, 24 या 25 का, या फिर 2022 वाला एज अ वन टाइम मेजर। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यार, किसी में भी अगर आपका गेट का स्कोर है, मेरे हिसाब से पिछले 3 साल वाले ही बच्चे अगर होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीटेक करी है और इलेक्ट्रिकल वाला आपने क्या कहते हैं, आपने ये करा हुआ है, तो फिर बीटेक करी हुई है इलेक्ट्रिकल से, और तो फिर आपकी यहाँ पे 211 वैकेंसीज है दोस्तों। यार, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और इस पे स्केल के ऊपर जो कि है 53,100, जो कि 50,000 बेसिक पे हो गया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको अलाउंसेस यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपने फुल टाइम मास्टर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी ड्यूली साइन, तो भी आपको यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट हैव पास्ड हिंदी ऑब्लिक संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। तो अगर आपको, आपके लिए ज़रूरी हो जाता है हिंदी या संस्कृत पढ़ना मैट्रिक एजुकेशन तक। एक्चुअली द थिंग क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जितने भी साउथ के एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे फॉर उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस है वो उसको मस्ट कर देते हैं। तो जो नॉर्थ इंडिया वाला बच्चा है वो साउथ वाले फॉर्म को मोस्टली नहीं भर पाता। सिमिलर थिंग हैपन्स विद गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑल्सो। पर यहाँ पर अब क्या किया हरियाणा ने कि यहाँ पे हिंदी कंपलसरी कर दी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है एक सेंट्रल स्कूल में, तो उसने अगर हिंदी नहीं ली है तो उसने अभी लोकल लैंग्वेज ले ली होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों को रूल आउट करने के लिए, जो अदर स्टेट के हैं उनको ये इस रूल आउट करने के लिए ये प्रोविज़न यहाँ पे लगाया गया है। तो मोर और लेस यहाँ पे जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहाँ के बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और साथ ही साथ में हरियाणा के बच्चों का तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, कैटेगरी बेनिफिट्स भी उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, मैकेनिकल की यहाँ पे ब्रांच देख लेते हैं तो 55 वैकेंसीज है, सेम पे स्केल में है। सिविल की 19 वैकेंसीज है, सेम पे स्केल के ऊपर। तो ये आप देख लेना, हरियाणा पावर यूटिलिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, बाइफर्केशन दे रखा है कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है, इसको तुम देख लेना। तुमको तो फॉर्म भरने से मतलब है, एग्जाम सब हो चुका है पहले, तुम बस फॉर्म भरने पे ध्यान दो। फॉर्म भर जरूर देना,
क्या पता कौन सा तुक्का लग जाए और तुम्हारी एक बहुत शानदार जॉब लग जाए। ठीक है, बहुत शानदार जॉब है, मुझे बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। ठीक है, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट ये सब बाद में देखेंगे, डिसेबिलिटी वगैरह की टेस्टिंग ये सब करेंगे आप लोगों की। मैं देख रहा हूँ कि डेट्स अगर मिल जाती मुझे कि यार कौन सी डेट को फॉर्म फिल करना है, तो फिर मज़ा आ जाता। एज लिमिट देखो यार, 29/10/2025 तक आपकी एज 20 से 42 के बीच में होनी चाहिए। 20 से 42 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए 29/10/2025 के बीच में। ठीक है, अच्छा फाइनल ईयर आपका जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है 29/10/2025 से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। और गेट 2022, 23, 24, 25 के स्कोर के आधार के ऊपर आपको यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देख ही ली हैं। फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा ये भी देख लो तुम। तो देखो जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की, वो जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जितना यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 29 अक्टूबर है। तो 29 अक्टूबर से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना ही करना है। तो देखो 29 सितंबर को फॉर्म भरना शुरू